आराधना, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करते हुए थोड़ी देर उसकी आराधना हम मिलकर के करेंगे। तेरी जय जयकार। मुंह खोले, मुंह खोले और ऊंचे शब्द से, और ऊंचे शब्द से ग्लोरी माइटी गॉड, ग्लोरी माइटी गॉड। प्रभु की उपस्थिति हमारे मध्य में, प्रभु हमारे मध्य में कार्य करने पाए, पवित्र आत्मा हमारे मध्य में। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। धन्यवाद ओ प्रभु, धन्यवाद ओ प्रभु, धन्यवाद ओ प्रभु, धन्यवाद ओ प्रभु। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। प्रशंसा के योग्य, स्तुति के योग्य, महिमा और आदर के योग्य। और जोर से और ऊंचे शब्द से मुंह खोल करके प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें। ओ जब हम उसकी स्तुति, धन्यवाद, एक मन एक चित होकर जब हम उसकी आराधना करते हैं, स्वर्ग खुल जाता है। पवित्र आत्मा हमारे मध्य में जुम्बिश होता है, पवित्र आत्मा हमारे बीच में कार्य करता है। पवित्र आत्मा को हमारे मध्य में काम करने के लिए मौका दें, अपने जीवनों को तैयार करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्य 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 प्रभु, महिमा हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु। जय जयकार हो प्यारे यीशु, तेरी जय जयकार। तुझसे है दुआ, तुझसे कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे। खाली हूँ पर दे मुझको है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे। कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे। तो यीशुआ, गाइए यीशुआ, आराधना अपने उठाकर तुझे दो महिमा। तो यीशुआ, यीशुआ, करो आराधना। हाथों को अपने उठाकर तुझे दो महिमा। ओ हाथों को अपने उठाकर तुझे दो महिमा। ओ महिमा, ओ प्रशंसा, वो आदर जिसके योग्य वो है। ग्लोरी टू गॉड, हमारे अंतःकरण से निकल जाए, और वो अंतःकरण से पुकारने वालों के करीब होता है। और उसका वचन कहता है, आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों को वो ढूंढता है, वो ढूंढता है, वो निहारता है कौन मेरी आराधना आनंद और उत्साह के साथ मन से कर रहा है।
ऊपरी दिल से या सिर्फ आराधना करना है, गीत गाना है, ऐसा कर रहा है, या फिर दिल की गहराई से वो परमेश्वर देखता, जांचता, परखता और अपनी महिमा का कारण बनाता है। और आज को एक बार और हमारी ये पुकार उसके सन्मुख में हो जाए। हालेलुया। जाने वाली माता हमें हो सकती है, अपने सगे लोग हमें जोड़ सकते हैं। जनवाने वाली माता हमें हो सकती है, अपने सगे लोग हमें छोड़ सकते हैं। पर मैं तो जगा के आकर सदा तेरे साथ रहूंगा, ओ यीशु ने कहा। मैं तो जगा के आकर सदा तेरे साथ रहूंगा, यीशु ने कहा। कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग नास नहीं होंगे। सर को अपने झुकाता मैं तेरे हुजूर, मैं तेरे हुजूर बन के कुर्बानी आता हूँ, तेरे हुजूर। Yes, Lord. सर को अपने झुकाता हूँ मैं तेरे हुजूर, मैं तेरे हुजूर बन के कुर्बानी आता हूँ, तेरे हुजूर। ओ यीशु हाथों को ऊंचा करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें। परमेश्वर की भलाई, करुणा, दया, अनुग्रह हमारे जीवन पर बनी है और ये उसकी महानता है कि एक बार और उसके भवन में पाए जाते हुए उसके नाम की महिमा और प्रशंसा स्तुति कर सकते हैं। वो स्वर्ग में विराजमान है और पृथ्वी उसके चरणों की चौकी है। और मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि उसके चरणों की चौकी में कोई भी नाश ना हो जाए, हर एक परमेश्वर की महिमा करता हुआ पाया जाए। और ये सब कुछ होगा मेरे और आपके समर्पण से, मेरे और आपके जिम्मेदारियों को समझकर आगे बढ़ने से सब कुछ हो जाएगा। वो नाम, वो ओहदा, वो पदवी, वो परमेश्वर दे
का गुलाम करते हुए अपनी महिमा को लेना चाहता है, और वो चाहता है कि हम उसकी प्रशंसा और बड़ाई उसके नाम की महिमा कर सके। हालेलुया, हालेलुया, ओ ग्लोरी जीसस। आमीन, 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 हालेलुया। स्वर्ग पिता तेरे नाम की स्तुति हो, हे जीवन दाता तेरे सन्मुख आते हैं। हे स्वर्ग पिता तेरे नाम की स्तुति हो, हे जीवन दाता तेरे सन्मुख आते हम। तेरे सेवा कोई नहीं, आराधना के योग्य तेरे समान कोई नहीं, स्वर्ग में या पृथ्वी पर। कुछ ऐसे आदर सम्मान के बारे में देखते हैं। जल्दी से कुछ बातों को आपके सामने रखूं, निकाल कर पढ़ने में मेरी मदद करें, सहायता करें। पहले शामुएल की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय, उसका 30 पद। पहला शामुएल उसका दूसरा अध्याय, उसका 30 पद। माइक दे दे उधर।
इज़राइल के परमेश्वर यहोवा को यह वाणी यह वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा, सदैव चला करेगा। परंतु अब यहोवा की वाणी यह है, अब यहोवा की वाणी यह है कि यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा, मैं उसका आदर करूंगा। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। ये एली महायाजक के परिवार के विषय में है। एली महायाजक को परमेश्वर ने चुना और चुनकर जब सेवा को दिया है, तब परमेश्वर ने एली के साथ ये वाचा बांधा और वायदा किया, तेरा घराना सेवा में लगा रहे, ईमानदारी से सेवा करता रहे, तो तेरा घराना नित्य मेरे सामने बना रहेगा और मैं उसको उठाता रहूंगा। परंतु एली के बच्चे लुच्चे निकलने के कारण, उसके बच्चे सही रूप में परमेश्वर के वचन के अनुसार ना चलने के कारण परमेश्वर ने अपने इरादे को बदल दिया। परमेश्वर ने अपने प्लानिंग को बदलकर और दूसरे प्लानिंग को एक छोटे बालक के ऊपर प्रकट किया, और वो है शामूएल। शामूएल के सामने परमेश्वर बोल रहा है, अब मैं उस एली के साथ जो वायदा किया उसको बदलता हूं, अब मुझसे वो दूर रहे। परंतु एक शब्द उस पद में आखिरी लाइन में हमने पढ़ा, परमेश्वर कहता है जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा। हालेलुया। अगर वो मेरा आदर करे मैं उसका आदर करूंगा। और जो हो रहा है ये ग्रेजुएशन, जो एक आदर, एक सम्मान उनकी सेवकाई के प्रति, उनके काम के प्रति, उनकी विश्वास योग्यता के प्रति, उनके अनुभव के देखते हुए यूनिवर्सिटी और उनके कार्यकर्ताओं ने ये निर्णय किया उनको सम्मानित किया जाए। हालेलुया। और इसलिए यह आदर, कहने का मतलब यह है, यह सेवा का आदर। परमेश्वर कहता है ये डिग्री कॉलेज की डिग्री नहीं है, परंतु कॉलेज के समान ये डिग्री है जो आज मिलने जा रही है, डीमीन, डॉक्टरेट ऑफ मिनिस्ट्री। डीमीन मिनिस्ट्री में, अनुभव में इस प्रकार उन्होंने पाया उठा। आज उनके अनुभव और तमाम बातों को देखकर यूनिवर्सिटी ये तय करी इनको आदर मिलना चाहिए। कई बातों को उनके जीवन की देखकर प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर भी ये कहता जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा। जल्दी से कुछ बात मैं आपके सामने रखूं। नंबर 1, भजन 16:3 और 15:4। भजन 16:3 और 15:4। पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं, पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य वे हैं, ही आदर के योग्य, और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ। उनसे मैं प्रसन्न रहता हूँ। 15:4। वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है, और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता जो है, यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं है, चाहे हानि उठानी पड़े। यस। नंबर 1,
किसका आदर करता हूं? पवित्र लोगों का, ईमानदार लोगों का, आज्ञाकारी लोगों का। प्रिय भाई और बहनों, ये परमेश्वर ने अगर आदर किया, ये प्रमाणित किया, परमेश्वर उनके साथ है, परमेश्वर उनको उठा रहा है, परमेश्वर उनको इस्तेमाल कर रहा है, परमेश्वर उनकी पवित्रता को देखकर उनका सम्मान कर रहा है, तो मनुष्य ऑटोमेटिक सम्मान करेंगे। हालेलुया। बोलने की जरूरत नहीं है। प्रिय भाई और बहनों, नंबर 1, पवित्र लोगों का परमेश्वर आदर करता है, ईमानदार लोगों का आदर करता है। यहां पर हम वही आदर, ऑनरेबल, डॉक्टरेट, आदर, सम्मान जो ये यूनिवर्सिटी दे रही है, उनके सेवकाई को देखते हुए, प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में आदर सबसे पहला परमेश्वर से मिलना। हालेलुया। परमेश्वर हमारा आदर ना करे, मनुष्य से हम खरीद लें, आदर को खरीद लें, डिग्रियों को खरीद लें, कोई मायने नहीं रख सकता, कोई मायने नहीं रखता। लेकिन परमेश्वर हमारा आदर करके, परमेश्वर अगर हमको ऊपर उठाएगा तो मनुष्य ऑटोमेटिक झुकेगा और आदर करेगा। हालेलुया। उनके काम, उनका अनुभव, उनकी सारी जीवन का पवित्रता की बातें ये प्रकट करती है, ये आदर के योग्य। नंबर 2, यूहन्ना रचित सुसमाचार 12:26। यूहन्ना उसका 12 अध्याय का 26 पद। यदि कोई मेरी सेवा करे, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूँ वहां मेरा सेवक भी होगा, वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा, पिता उसका आदर करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह कह रहा है, मेरे पीछे चलो, मेरी सेवा करो, मेरे कार्य को करो, और जो मेरे पीछे चलेगा, जो मेरी सेवा करेगा, मेरा बाप, मेरा पिता उसका आदर करेगा। हालेलुया। और पिता आदर किया तो मनुष्य आदर करना ही पड़े, करना ही पड़ेगा। प्रिय भाई और बहनों, इसलिए मेरा कहने का मतलब, जो आज ये सम्मान प्राप्त करने जा रहे हैं, ये डिग्री प्राप्त करने जा रहे हैं, इन्होंने वो किया है प्रभु की सेवा में, प्रभु के कार्य में बढ़ा है। यद्यपि भाई नेथन वो सेवक नहीं है, वो पास्टर नहीं है, लेकिन उन्होंने लगभग 16 पुस्तकें लिखा, और उन 16 पुस्तकें आज CNI, मेथोडिस्ट और पेंटिकोस्टल अनेक कलीसियाओं में सेवक लोग उस किताब में से प्रचार करते हैं। ये बड़ी सेवा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरा कहने का मतलब यह है, परमेश्वर का आदर। मेरी सेवा करेगा, पास्टर ही सेवा करते ऐसा नहीं। बाइबल में कई प्रकार की सेवकाई के विषय में लिखा है, खिलाना पिलाना भी सेवा है, बाइबल में लिखा। यानी किचन में काम करना, बांटना, वो भी एक सेवा है। प्रचार करना ही सेवा नहीं है, किताब लिखना ही सेवा नहीं है, परंतु सेवा, झाड़ू लगाना भी सेवा है।
चर्च में आकर झाड़ू लगाना, कुर्सी पोंछना, वहीं से उठते हैं, वहीं से उठते हैं। उसके बाद जो छोटे काम में विश्वास योग्य, परमेश्वर उसको बड़ा काम देता है। हालेलुया। छोटे में अगर विश्वास योग्य, यीशु मसीह कहता जो मेरी सेवा करेगा, ये नहीं बोलेगा, ये नहीं बोल रहा प्रचार करेगा, आत्माओं को जीतेगा, हाँ वो अलग है, परंतु ऐसी सेवा भी है जो प्रभु की सेवा कहती, सेवा कहलाती। और रोमियों की पत्री में पौलुस कहता जिसको जो सेवा का वरदान मिला है वो अपने उस सेवा में लगा रहे। प्रिय भाई और बहनों, दान देने के बारे में भी लिखा, ये सेवा। यीशु मसीह कहता जो मेरी सेवा करता है, मेरे पीछे चलता है, मेरा पिता उसका आदर करता है। हालेलुया। ये आदर है। तीसरी बात, इब्रानी 5:14, इब्रानियों की पत्री 5 उसका 4 पद, 14 नहीं 4 पद। यह आदर का पद, ये आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता, कोई अपने आप से नहीं लेता, जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया ना जाए, परमेश्वर की ओर से ठहराया ना जाए। ये तीसरी बात, ये आदर सम्मान अपने आप से हम नहीं ले सकते, ये आदर सम्मान परमेश्वर देता है। हालेलुया। ये आदर सम्मान परमेश्वर की ओर से मिलता। कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं, इटारसी बाइबल कॉलेज की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि इटारसी बाइबल कॉलेज में मैं कई बार विजिटिंग टीचर के रूप में पढ़ाने गया और भी कुछ कॉलेजेस में पढ़ाने गया। वहां पर कुछ विद्यार्थी पढ़ के, कुछ लोगों ने कोर्स पूरा नहीं किया लेकिन आज सेवा कर रहे हैं। कुछ लोगों ने गड़बड़ी किया और वो गड़बड़ी करके वे चले गए, लेकिन आज सेवा में हैं, अच्छी सेवा कर रहे हैं। ऐसे कुछ विद्यार्थी, मैं भी टीचर होने के नाते वहां के फेलोशिप के एक अच्छे पद में होने के कारण उन्होंने मुझसे विनती किया हमें ग्रेजुएशन करवा दीजिए और सर्टिफिकेट दिला दीजिए। मैं बोला मेरे बोलने, उनका नियम अलग है, मैं रिकमेंड नहीं कर सकता। उनके नियम के अंतर्गत आप अगर योग्य हैं अवश्य मिले। लेकिन मैंने एक बात कहा, सर्टिफिकेट वहां से लेकर क्या करोगे? सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है परमेश्वर का। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने आदर किया, परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर रहा है, परमेश्वर आपको शक्ति और वरदान देकर प्रयोग कर रहा है, तो अच्छी अच्छी शक्तियां, अच्छे अच्छे अधिकारी और नेता और तमाम समाज के लोग भी घुटना टेकेंगे। हालेलुया। आदर सम्मान करेंगे, उसका आदर ले लो, उसका सम्मान ले लो। कोई ऐसे सर्टिफिकेट नहीं मिला, आप चिंता करने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है। सेवा खुल करके करो, सेवा में आगे बढ़ो। ये पदवी दुनिया के लोग दे अथवा ना दे, ये पदवी, ये आदर, ये सम्मान परमेश्वर की ओर से मिलता है। हालेलुया। इसलिए मैंने उनसे कहा सर्टिफिकेट के पीछे मत भागो, आदर चाहते हो ईमानदारी से सेवा करो, प्रभु में आगे बढ़ो, प्रभु का काम करो। परमेश्वर जब आपको उठाएगा
इस्तेमाल करेगा। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, जिन्होंने बाइबल कॉलेज में ज्यादा अध्ययन नहीं किया, लेकिन जंगलों में जाकर घुटनों पर बैठकर प्रार्थना किया, उपवास रखकर गिड़गिड़ाया, प्रार्थना किया। परमेश्वर के दान वरदान प्रभु ने उनको परिपूर्ण कर दिया और परमेश्वर ने उनको सामर्थ और शक्ति देकर अद्भुत रीति से इस्तेमाल करके उठाया। जब उनको उठाया, डिग्री कुछ नहीं है। दूर क्यों जाते, बाइबल के अंदर पतरस को ले लीजिए, कौन सी डिग्री थी उसके पास, कौन से स्कूल में गया वो, कितनी क्लास उसने पढ़ा, स्कूल के गेट तक भी नहीं पहुंचा, अनपढ़, अंगूठा छाप। लेकिन जब कुरनेलियुस के घर में गया, कुरनेलियुस सूबेदार दंडवत कर रहा है, गिर गया उसके साथ। परमेश्वर का आदर उसके पास था, प्रभु की सामर्थ उसके पास थी, प्रभु के वरदान उसके पास थे। और जब वो सम्मान आदर है तो दुनिया के लोग आदर करेंगे। हालेलुया। तीसरी बात, ये आदर कोई देता नहीं है, लेकिन ये आदर परमेश्वर की ओर से मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। चौथी बात, न्यायों की पुस्तक 9 अध्याय 9 पद। न्यायों की पुस्तक 9 अध्याय 9 पद। तब जैतून के वृक्ष ने कहा, क्या मैं अपनी उस चिकनाहट को छोड़कर जिससे लोग परमेश्वर और मनुष्य दोनों का आदर मान करते हैं, दोनों का आदर मान करते हैं, वृक्षों का अधिकारी होकर इधर उधर डोलने को चलूं? हाँ। नंबर 4, परमेश्वर और मनुष्य दोनों आदर करते हैं। परमेश्वर और मनुष्य दोनों आदर करते हैं। जब प्रभु उठाता है, प्रभु इस्तेमाल करता है, प्रभु जब बढ़ाता है, तो प्रिय भाई और बहनों, मनुष्य भी और परमेश्वर भी उसका आदर करता है। हालेलुया। और जब परमेश्वर भी आदर करता, मनुष्य भी आदर करते हैं, मनुष्य भी आदर करते हैं। बोलने की आवश्यकता नहीं। मनुष्य, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, आज भी वर्तमान में वो जीवित हैं और सेवा कर रहे हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन प्रभु ने वरदानों से परिपूर्ण किया, जिनके पास अधिकारी लोग जाकर प्रार्थना करवाते हैं, अधिकारी लोग जाकर घुटना टेकते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करो। प्रार्थना में वो दम है, प्रार्थना में वो शक्ति है कि उनकी प्रार्थना के लिए बड़े बड़े लोग जाकर उनके सामने घुटना टेकते हैं। परमेश्वर उठाता है तो परमेश्वर तो आदर करता, मनुष्य भी आदर करता है। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, ये आदर मान, ये अवार्ड जो दे रहे हैं और दिया जाता, ये परमेश्वर का एक गिफ्ट है, परमेश्वर की एक देन है। और जब ये मिलता है तो परमेश्वर भी आदर तो करता, मनुष्य भी ऑटोमेटिक आदर करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम किसका आदर चाहते हैं? आज मनुष्य का आदर प्राप्त करने के लिए लोग खोज करते हैं, मनुष्य का आदर प्राप्त करने के लिए खर्च करते हैं, मनुष्य का आदर प्राप्त करने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। लेकिन ये आदर कुछ नहीं। सबसे बड़ा, सबसे पहला, सबसे अच्छा परमेश्वर का आदर प्राप्त करो। हालेलुया।
और जब उसका आदर प्राप्त करोगे, मनुष्य अपने आप आदर करेंगे। बोलने की जरूरत नहीं, ये मेरा अनुभव है, मैंने अनुभव प्राप्त किया, मैंने सोचा नहीं ऐसा आदर मुझको मिलेगा। महाराष्ट्र में अमरावती में 3 दिन की मीटिंग के लिए एक चर्च में जब गया, मुझको बोले आप कम नहीं है, आप बहुत बड़े प्रभु के दास हैं। प्रधानमंत्री जिस सर्किट हाउस में रुकता वहां मुझे रुका है, और कलेक्टर की गाड़ी उस समय लाल बत्ती होती थी, आजकल लाल बत्ती नहीं है। कलेक्टर की गाड़ी को लगाए मुझे सर्किट हाउस से लेकर उस चर्च तक लाने और ले जाने के लिए। और जब मैं उसमें बैठा, वॉलंटियर बोलने लगे लाइट जला ड्राइवर से। मालूम नहीं तेरे को कलेक्टर से भी बड़े प्रभु के दास हैं। ताली तो बजा दो। मैंने कहा इतना बड़ा सम्मान, इतना बड़ा आदर प्रभु ने उठाया, प्रभु ने आदर दिया, तो मनुष्य भी आदर करते। ये आदर मनुष्य और परमेश्वर दोनों की ओर से। आगे चले, 5वीं बात, 2 पत्रस 1 अध्याय 10 और 11 पद। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। हालेलुया। एक उदाहरण बाइबल का मैं दूं, धनवान और लाजर उसके दरवाजे पर बैठता था, घावों से भरा हुआ था, खाने को कोई नहीं देता था। लिखा है उस धनवान की मेज से जो झूठन गिरते थे उससे वो अपना पेट भरता था, परंतु वो भी मरा। और उसको लेने के लिए स्वर्ग के दूत आए और उसको ले जाकर इब्राहिम की गोद में रखा। आदर। धनवान भी मरा जो बड़े धूमधाम से आदर के साथ मनुष्यों के सामने बड़ा नाम ऐसा करके जीवन बिताने वाला धनवान भी मरा, लेकिन उसका सम्मान स्वर्ग में नहीं हुआ, उसका आदर स्वर्ग में नहीं हुआ। उसको नरक के दूत आए और उठाकर ले जाके नरक में पटक दिया। प्यारे भाई और बहन, मैं कहना चाहता हूं 5वीं बात, अगर हम अच्छी तरह से परमेश्वर के बुलाए जाने को, सेवा को सिद्ध करने का प्रयत्न करेंगे तो याद रखना जब हम दुनिया से कूच कर जाएंगे स्वर्ग में हमारा आदर होएगा। हालेलुया। धनवान का दुनिया में आदर था लेकिन स्वर्ग में कोई आदर नहीं। लाजर का दुनिया में कोई आदर नहीं था लेकिन स्वर्ग में बड़ा आदर हुआ। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहन, एक और उदाहरण बाइबल में, प्रेरितों का काम उसके 7 अध्याय में स्तेफनुस सामरिया में गया, उसको पकड़ मारा, गांव के बाहर ले जाकर पथरवा किया। पथरवा करके जब वो मर रहा था, प्राण निकलने पर थे, घुटना टेक कर स्वर्ग की ओर दृष्टि करके कहा, प्रभु मेरी आत्मा को स्वीकार कर। लिखा है यीशु मसीह
पिता की दाहिनी ओर से जो बैठा था वो खड़ा हो गया, और वो खड़ा होकर स्तेफनुस की आत्मा जो निकल के आ रही थी उसका आदर के साथ उसको स्वीकार किया। हालेलुया। दुनिया में आदर मिले ना मिले, दुनिया के लोग हमारा आदर करे ना करे, लेकिन प्रभु हमारा आदर करेगा। हालेलुया। प्रभु हमारा सम्मान करेगा। ये आदर वही है, ये अवार्ड वही है जो परमेश्वर दे रहा है, प्रभु की ओर से। ये डिग्री एक सम्मान अनुभव की है, अनुभव की है। इनकी तुम्हारी विश्वास योग्यता, तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी जो आत्माओं को जीता है, कलीसिया को उन्नति किया, बढ़ाया है, उसका अवार्ड है, ये सम्मान है। प्रभु के नाम की महिमा और स्तुति। आखिरी बात, 1 तीमुथियुस 5 अध्याय 17 पद और 6 अध्याय 1 पद। जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, हाँ, 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं। 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं। 6 का 1। जितने दास्ता के जुए के नीचे हैं, हाँ, वे अपने अपने स्वामी को बड़े आदर के योग्य जाने, आदर के योग्य जाने, ताकि परमेश्वर के नाम हाँ, और उपदेश की निंदा ना हो। हाँ, दुगने आदर के योग्य समझे जाएं। 6वीं और अंतिम बात, दुगने आदर के योग्य समझे जाएं। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं, केरल के, आज दुनिया में नहीं है, मलयालम में, केरला की भाषा मलयालम में मात्र 2 क्लास पढ़ा, मात्र 2 क्लास पढ़ा। बाइबल भी ढंग से पढ़ना नहीं आता, लेकिन जब प्रभु ने उनको बुलाया, प्रभु ने जब चुना और प्रभु के लिए जब उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया, प्रभु ने इस्तेमाल करना शुरू किया, और पूरे विश्व में, भारत में नहीं, पूरे विश्व में कई देशों में जाकर उन्होंने प्रचार किया। केवल मलयालम में प्रचार करते थे, और उसका अनुवाद इंग्लिश में, हिंदी में, जहां जो देश में जाएं उस देश की भाषा में होता था। और जबलपुर एक बार आए, मैंने भी सुना, एक शब्द लेकर 1 हफ्ता प्रचार करते थे। ज्ञान कहां से आया? परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का दिया हुआ। उसको लोगों ने नाम दिया, ये बाइबिल का कीड़ा है, बाइबिल का कीड़ा। प्यारे भाई और बहनों, लोग आदर करते थे, बड़े बड़े PhD वाले, 1 नहीं 2-2, 3-3 डॉक्टरेट पाए हुए लोग उनकी मीटिंग में आके बैठते थे। MTH किए हुए, DD किए हुए, और आकर उनकी सभा में बैठकर सुनते थे। बोले हमारी डिग्री किसी काम की नहीं, प्रभु ने आपको वो ज्ञान दिया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, दुगने आदर के योग्य। याद रखें, मनुष्य आदर करे ना करे, मनुष्य पूछे ना पूछे, मनुष्य आपको गिराए या उठाए, उसकी चिंता नहीं, परमेश्वर उठाना चाहिए। हालेलुया। प्रभु आदर देना चाहिए, प्रभु के द्वारा प्रभु की महिमा प्रकट होना, ये अवार्ड वही है। ये आदर सम्मान, ये डिग्री, ये डॉक्टरेट
वही है जो प्रभु की ओर से, प्रभु ने सम्मान दिया, प्रभु ने आदर दिया, प्रभु ने इस्तेमाल किया, प्रभु में वो अनुभव आ गए और आज वो अनुभव प्रकट हो रहा है, प्रकट हो रहा है। और उस अनुभव को देखकर आज लोग आशीषित हो रहे हैं। उस अनुभव से अनेक कलीसियाएं उन्नति कर रही। ये अवार्ड है। प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु की महिमा और स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं। मेरा तो मन ये चाहता, कई बार कई ऐसे सेवकों को मैंने जगह जगह में देखा, डिग्रियां नहीं है, पढ़े लिखे ज्यादा नहीं है, किंतु आज परमेश्वर को इस कदर में प्रभु उनको इस्तेमाल कर रहा है, इतने उच्च कोटि में प्रभु उनको इस्तेमाल कर रहा है कि आज दुगने नहीं चौगुने आदर के योग्य हैं। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, मैं यहां पर समाप्त करूं। मैं ये कहना चाहता हूं, हम अपने जीवन में उस आदर को, जिनको आज आदर मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, अवार्ड मिल रहा है, ये डिग्री मिल रही है, उन्होंने कुछ कर दिखाया जिसके वजह से आज वे दुगने आदर के योग्य। प्यारे भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं, जितने यहां बैठे आप भी सेवा करते होगे, आप भी एक विश्वासी होगे, आप भी कई प्रकार से अलग अलग सेवा करने वाले। मैं कहना चाहता हूं, जो भी सेवा करें, कुछ भी सेवा करें, मानव की सेवा करें, बहनों की सेवा करें, बच्चों की सेवा करें, जवानों की सेवा करें, अनाथों की सेवा करें, गरीबों की सेवा करें, सेवा इस कदर करें कि दुगने आदर के योग्य। हालेलुया। दुगने आदर के योग्य। प्रभु के नाम की महिमा और स्तुति हो। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं। आज इस कलीसिया में दोबारा ग्रेजुएशन सभा का आयोजन हमें करने के लिए अवसर मिला है। तीसरी बार जब हो, मैं ये दुआ कर रहा हूं, 2-4 नहीं, कम से कम 10, 12, 15 प्रभु के सेवकों का आदर करना है। हालेलुया। होगा होगा, हम प्रार्थना करें, क्योंकि ऐसे लोग पाए जाते हैं जो दुगने आदर के योग्य हैं। उनको सम्मानित करना हमारे लिए बड़े गौरव की बात होगी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप जितने कटनी और खमरिया कलीसिया के लोग उपस्थित हुए हैं, मैं कहना चाहता हूं, ये प्रार्थना करें, केवल खमरिया नहीं, कटनी की कलीसिया में भी ग्रेजुएशन आदर सम्मान की एक सभा हो जाए। हालेलुया। वहां भी हो सकती होगी। प्रभु चाहेगा तो सब कुछ होगा, प्रभु नहीं चाहेगा तो कुछ भी नहीं होगा। प्रभु चाहे सब कुछ हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु में आगे बढ़े, प्रभु हमारी मदद करे, प्रभु हमें उठाए, प्रभु इस्तेमाल करे, प्रभु अनुभव दे, प्रभु की महिमा हो, प्रभु इस वचन पर आशीष दे। प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें। जो सेवा कर रहे हैं वे ये प्रार्थना करें, मुझे शक्ति दे प्रभु, ईमानदारी से तुझसे शक्ति पाकर, तुझसे आज्ञा पाकर मैं सेवा करूं, सेवा में बढ़ूं। दुनिया कुछ भी करे,
अपमानित करे, सताए, जेल में डाले, कुछ भी करे, परंतु हमारा जीवन तेरे सामने आदर का योग्य हो जाए। हमारे जीवन से तुझको आदर मिले। जैसे परमेश्वर ने कहा, जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। प्रभु तेरी महिमा करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। ग्लोरी माइटी गॉड, धन्य तेरे नाम की महिमा और स्तुति हो। शायद आप संडे स्कूल लेते होगे, यूथ मीटिंग लेते होगे, गांव में प्रचार करते होगे, गवाही देते होगे। प्रभु उस सेवा को चमकाए, उस कार्य में ईमानदार, विश्वास योग्य निकलकर अपने जीवन से प्रभु की महिमा करें, प्रभु का आदर करें, ताकि प्रभु भी आपका आदर करने पाए। थैंक यू जीसस। उस परमेश्वर को धन्यवाद जिसने हमारे जीवन को चुना। आज सुबह से अगर हम सोचे विचार करें तो कितने ऐसे पल परमेश्वर ने हमारी, हमने नहीं देखा, हमने नहीं समझा, हमने नहीं जाना, पर परमेश्वर ने किया। हम दुर्बल थे, उन्होंने बलवंत किया। हम लाचार थे, उन्होंने शक्ति दिया। हम सोचे रास्ता नहीं है, पर उन्होंने द्वार खोलकर रख दिया। बादल है तू धूप में, छाँव का बादल है तू, रात आग का, और राजाओं का राजा वो प्रभुओं का प्रभु। हमारे जीवन को चाहता है कि हम उसकी महिमा, प्रशंसा और स्तुति हर परिस्थिति में करें, हर परिस्थिति में। बहता झरना, सूखी भूमि पर, सागर में तू रास्ता। बहता झरना, सूखी भूमि पर, सागर में तू रास्ता। अपने हाथों को ऊंचा उठाते हुए परमेश्वर को हम धन्यवाद के भेंट और बलिदान चढ़ाते हुए उसकी महिमा करें। वो हर बात के योग्य, वो सम्मान उसको मिलना चाहिए, वो सम्मान, वो आदर उसको मिलना चाहिए। जो वचन हमने पढ़ा, जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा, जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा। झूले मुझे, झूले मुझे सामर्थ से, सामर्थ से, कि मैं जीऊं, कि मैं जीऊं सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए। भर दे मुझे, भर दे मुझे अभिषेक
हमारे अंदर नहीं, जब तक उसका वचन सामर्थ्य हमारे अंदर नहीं, हम कुछ नहीं। और जब उसका वचन हमारे अंदर आ जाता है, वो हमारे जीवन को नया तरो ताजा करके अपनी महिमा का कारण बना देता है। और आज की रात्रि ये कहे कि परमेश्वर इतनी दूर से यदि आपने लाया तो अपनी रूह से भर दीजिए ना, अपने अभिषेक से, अपनी सामर्थ से भर दीजिए ना, ताकि हम आपके अभिषेक में बढ़ते हुए वो आदर, वो सम्मान पाए जो सिर्फ आपकी ओर से हो। सुन ले मेरे की दुआ, यीशुआ यीशुआ।